बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक दिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में इंसानों और जिन्नों के दरमियान तकदीर और तदबीर के असरात की बहस चल निकली। जिन्नों के पास भी मजबूत दलाइल थे कि अच्छी और महफूज तदाबीर से तकदीर बदली जा सकती है, जबकि कुछ इंस और जिन की तरफ से भी तकदीर के अटल होने पर मजबूत दलाइल थे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बहुत बढ़ चढ़ कर बोलने वाले जिन से कहा, अगर तुम्हें अपनी दलील के अटल होने का इतना ही यकीन है तो साबित करके दिखाओ। जिन ने कुछ अरसे की इजाजत मांगी जो उसे कुछ सालों के लिए मिल गई। ये जिन दिन रात तरकीबें सोचता रहा कि ऐसा क्या करूं कि अपने दलाइल साबित कर सकूं। एक दिन इन्हीं ख्यालों में उड़ता हुआ जा रहा था कि उसकी नजर पड़ोसी बादशाह के महल पर पड़ी। उसके वसीओ अरीज चमन में 9 उम्र शहजादी अपनी कनीजों और सहेलियों के साथ छुपन छुपाई खेल रही थी। वो अपनी सहेलियों से छुपने के लिए एक अलग थलग दरख्त के पीछे छुपी हुई थी कि उस जिन ने फौरन शहजादी को गायब हालत में एक रुमाल में दवा से सुंघाकर बेहोश किया और लेकर उड़ चला। उसने एक बड़े और घने दरख्त की शाखों के दरमियान एकदम एक आरामदेह कमरा बनाया। उसमें शहजादी की जरूरत की और खाने पीने की तमाम अशिया रख दी ताकि शहजादी होश में आए तो यकदम परेशान न हो जाए। ये दरख्त एक शोरीदा और खूब चौड़े दरिया के दरमियान था। दूर दूर तक सिर्फ जंगल बयाबान था। होश आने तक जिन मुनासिब शक्ल में एक बुजुर्ग आदमी की सूरत में आ गया। शहजादी होश में आई तो रोना धोना हुआ और खाने पीने से इनकार कर दिया, क्योंकि इस तब्दीली ने उसके हवास गुम कर दिए थे। जिनको अंदाजा था इंसान तादेर नई जगह, लोग और माहौल को अपना नहीं पाता, इसलिए उसने उसकी तमाम जरूरत की चीजें रखी और ये कहकर निकल गया, मैं कल आऊंगा, अभी तुम आराम करो। 9 उम्र शहजादी गम और दुख में रोते रोते सो गई। जिन अगले दिन बुजुर्ग की शक्ल में आया और उससे पुरशफकत अंदाज से उसे झूठी सच्ची तसल्लियां दी ताकि वो कहीं बीमार ना हो जाए, कहीं बादशाह मौसम उसे सजा न दें। शहजादी की पसंद की चीजों से मुताल्लिक पूछा और अगले दिन आने का कहकर चला गया। आहिस्ता आहिस्ता शहजादी जिनकी आदी होती चली गई और वो इसी की वजह से अपनी जरूरत की चीजें मंगवाने लगी। वो आसपास की खिड़कियों से जंगल या दरिया का नजारा करती। उसे अपने जैसा कोई और इंसान नजर ना आता, लेकिन जिन जिसे वो बाबा कहने लगी थी के बारे में जान चुकी थी कि वो एक जिन है कि कमरे से निकलते ही वो गायब हो जाता, जबकि बाहर कोई सीढ़ी नहीं थी। वक्त गुजरता गया और शहजादी 9 उम्री के दौर से नौजवानी में दाखिल हो गई। जिनके आने के दौरानिये में लंबा वक्फा आने लगा, क्योंकि वो अब मुतमईन था कि अब उस शहजादी को पेश करने का वक्त आने वाला है और वो बादशाह मौसम हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने अपनी शर्त जीत जाएगा। एक दिन तूफान के आसार थे। दिन में भी रात छा गई थी। शहजादी ने ऐसी तूफानी कैफियत पहली मर्तबा देखी थी। डर और खौफ से उसका बुरा हाल हो गया। काफी देर गुजर गई कि इस दौरान उसे दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी। ऐसा पहली मर्तबा हुआ था कि किसी ने दस्तक दी हो, वरना जिन तो खुद ब खुद अंदर आ मौजूद होता था। शहजादी ने खौफ और दहशत से पूछा, कौन? तो उसे एक घबराई आवाज सुनाई दी, हमें कुछ देर के लिए अंदर पनाह दो, तूफान गुजरने तक हम रुकना चाहते हैं। शहजादी ने दरवाजा खोला तो वहां 2 नौजवान बमुश्किल टहनी पर बैठे हुए थे। दरवाजा खुलते ही दोनों जवान अंदर दाखिल हो गए। शहजादी को एक मुद्दत के बाद अपने जैसे इंसानों को देखना हुआ तो वो अगवा होने से पहले की मुद्दत की यादें
याद आ गईं कि इंसान ऐसे होते हैं। उनमें से एक जवान अच्छे हुलिये में और दूसरा इंतहाई गरीबाना हुलिये में था। शहजादी ने अमीर शख्स को, जो काफी जख्मी था, को अपने पास मौजूद मुख्तलिफ दवाएं दी, तो गरीब आदमी ने अपने साथी की मरहम पट्टी की, कुछ खाना खाया और आराम करने लगे। दोनों जवान हैरान थे कि अकेली लड़की कैसे, क्यों कर यहाँ इस तरह रह रही है, लेकिन उन्हें फिलहाल तूफान से पनाह मिल गई थी। शहजादी ने अगले दिन ही वाज़ेह किया कि मैं एक जिन की कैद में हूं और मुझे नहीं मालूम कितना अरसा गुजर गया है। बस मैं उस वक्त इतनी सी थी, शहजादी ने हाथ से इशारा करके बताया। तो जवानों को अंदाजा हुआ कि वो उस वक्त 7-8 साल की होगी और अब उनके अंदाजे से 12 साल गुजर चुके होंगे। शहजादी जिन के आने के खौफ से उन्हें जाने का कहती रही, लेकिन गरीब लड़के ने बताया, ये एक मुल्क का शहजादा है और मैं उस कश्ती का मल्ला हूं जिस पर सवार शहजादे के साथी मछलियों के शिकार के लिए निकले थे कि इस तूफान ने कश्ती बुरी तरह तबाह कर दी। बाकियों का क्या बना? सिर्फ हम दोनों एक तख्ते से चिमटकर इस दरख्त की लंबी शाखों से अटक गए। चढ़ती तूफानी लहरों से बचने के लिए दरख्त पर चढ़े तो कमरा देखकर हैरत भी हुई और बचने की उम्मीद भी। और यहां तो एक और ही माजरा नजर आ गया है। शहजादे ने कुछ बेहतर होने तक ठहरने की इजाजत चाही। शहजादी ने बता दिया कि जिन उन्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। हैरत अंगेज तौर पर जिन के आने का वक्फा लंबा हुआ और उन चंद दिनों में शहजादा बेहतर हो गया, और वही हुआ जो तकदीर ने रंग दिखाना होता है कि शहजादी शहजादे की दिलचस्पी देखकर सादा दिल मल्लाह ने कहा, जनाबे अली, मैं आप दोनों का निकाह कर देता हूं कि आपका यहां इस तरह अकेला रहना ठीक नहीं, और उसके बाद मैं जल्द अज जल्द शहर तक पहुंचकर आपके लिए मदद लेकर आ जाऊंगा। तूफान की वजह से लातादाद तख्ते नीचे मौजूद हैं, मैं किसी तरह पहुंच जाऊंगा। ये सारी बहस सुनकर शहजादी और शहजादा राजी हो गए और मल्लाह ने उनका निकाह पढ़ाया और इजाजत लेकर चला गया। चंद दिन गुजरे कि जिन आ गया। शहजादी ने शहजादे को किसी तरह ऐसे छुपाया कि जिन को शक न हुआ। जिन ने आते ही नए इंसान की बू का जिक्र किया। शहजादी ने कहा, खुद सोचो, यहां कैसे कोई आ सकता है? दरिया के दरमियान एक अकेला दरख्त, इस कदर बड़ा तूफान गुजरा, उसकी बू से तुम परेशान हो रहे हो। जिन कुछ मुतमईन कुछ गैर मुतमईन हुआ और शहजादी तक खाने पीने की अशिया पहुंचाकर वापस चला गया कि आजकल दरबार में मेरी जिम्मेदारियों में इजाफा हो गया है, इसलिए मेरे आने का वक्फा होगा। शहजादी मुतमईन हो गई। अब शहजादी के दिन खुशी खुशी गुजरने लगे और चंद माह मजीद गुजर गए। शहजादी की बेहतर सेहत के बाद जिद थी कि हम दोनों हिम्मत करके फरार हो जाएं, लेकिन शहजादी जानती थी कि जिन हर जगह से उसे तलाश कर लेगा और शहजादे को नुकसान पहुंचाएगा। शहजादे को मल्लाह पर भी हैरत थी कि वो आज कई महीनों से कुमक लेने गया और फिर नहीं पलटा। अब शहजादी मां बनने के अमल से गुजरने वाली थी। शहजादा सख्त परेशान था कि वो अकेले कैसे संभाल सकेगा कि एक दिन शहजादी को जिन के आने का एहसास हुआ, जो उसे अंदाजा हो जाता था। शहजादा फौरन छुप गया और जिन ने शहजादी को आकर कहा, तैयार रहना, मैं तुम्हें इस कमरे समेत उठाकर आज बादशाह सलामत के हुजूर पेश करने जा रहा हूं। ये एक शर्त थी जो मैंने जीतनी थी और अब जीत गया हूं।
अब तुम्हें शाही दरबार में ले जाने आया हूं। शहजादी हैरान और परेशान थी, क्योंकि उसके बच्चे की पैदाइश का वक्त शुरू हो चुका था। जिन ने एक नारा बुलंद किया और कमरा हाथों में उठाकर परवास शुरू कर दी। चंद मिनटों में जिन बादशाह जमा हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में पहुंचा और फातिहाना अंदाज से दरबारियों से मुखातिब करके कहा, 12 साल पहले तकदीर और तदबीर की जो बहस चली थी कि जो लिखा गया वो बदल नहीं सकता, मैंने फलां बादशाह की बेटी को अगवा किया, जिसकी मंगनी फलां बादशाह के बेटे से हो चुकी थी, लेकिन अब उस शहजादे की कश्ती के हादसे में इंतकाल की तस्दीक करवा ली, तो मुझे एहसास हुआ कि अब इस शहजादी की शादी कहीं और हो सकेगी और हम तकदीर को तदबीर से बदल सकते हैं, वरना इस शहजादी की शादी उसी शहजादे से हो जानी थी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने दरवाजा खोलने का हुक्म दिया तो अंदर से एक शहजादी के बजाय 3 अफराद बरामद हुए, शहजादी, शहजादा और उनका बच्चा। जिन ये सब देखकर शशतर रह गया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने शहजादे से पूछा, तुम उसी फला मुल्क के शहजादे हो? शहजादे के इस बात पर उसने सारा किस्सा शुरू से आखिर तक सुनाया। जिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के कदमों पर गिर गया, लेकिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उस जिन को उम्र कैद की सजा दी। कि अल्लाह पर यकीन मुहकम ना हो तो ऐसी बहस में कुदरत को चैलेंज करने वाली हरकत नाकाबिले माफी होती है। शहजादी और शहजादे को उनके लवाहिकीन के आने तक शाही मेहमान खाने में ठहरा लिया।